गुजरात की सबसे ऊंची चोटी, गिरनार जी की सबसे ऊंची चोटी, उज्जैन से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की। बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए कि आपने हमें एक ऐसी ऊर्जा दी और पूज्य आचार्य श्री के साथ पूरे देश के आचार्य संतों ने, भगवंतों ने हमें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। और यह आशीर्वाद उन सब तीर्थ रक्षकों के लिए है जो अपने तीर्थों की रक्षा के लिए घर से बाहर निकलने के लिए निकल चुके हैं। बंधुओं, गत वर्ष श्री सम्मेद शिखर को लूटने का प्रयास किया गया, गजट नोटिफिकेशन लाया गया, लेकिन सकल जैन समाज की चेतना के साथ हम उसको रुकवाने में कामयाब रहे। अभी वहां पर रोपवे की घोषणा की गई थी और हमने भी कह दिया है हम मर जाएंगे लेकिन श्री सम्मेद शिखर में एक कील भी गड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे तीर्थों को लूटने की जो प्रक्रिया है इस रोपवे से शुरू होती है। उदाहरण राजगिरी हो, गिरनार हो, पावागढ़ हो, सारे लूट लिए गए। अब ये गलती जैन समाज कभी नहीं करेगा, अपने तीर्थों को लूटने नहीं देगा। बंधुओं, इस रामलीला मैदान से जो ऐसी जन और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, ये आंदोलन उस दिन रुकेगा जिस दिन गिरनार जी की 5वीं टोक पर हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब बात शिखर जी या गिरनार जी की नहीं है, अब बात है उस पावागढ़ की, अब बात है खारवेल की उन 2200 वर्ष प्राचीन गुफाओं की, जिनको वहां पर सिंदूर लगा लिया गया है, वहां पर उन्हें वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अंजनगिरी की बात है उस महाराष्ट्र की गुफा की, जहां पर हमारे जैन तीर्थंकरों को सिंदूर लगाकर कपड़े बनाने का प्रयास किया गया है। जैन समाज अब इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। हम मर जाएंगे लेकिन अपने तीर्थों को लूटने नहीं देंगे। बंधुओं, बहुत सह लिया, अब ना सहेंगे। एक बात और, कोई भी आश्वासन मौखिक नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, 2004 के अंदर गिरनार जी की 5वीं टोक पर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण किया गया। ऐसे क्या कारण थे जो जैन समाज ने स्वीकार किए? शायद जैन समाज को पूरी वस्तु स्थिति का पता नहीं था। 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाई कोर्ट के आदेश थे कि चाहे वहां पर नेमिनाथ के मानने वाले हों, चाहे अन्य धर्मों के मानने वाले हों, जो भी वहां पर आएगा उसको दर्शन लाभ मिलेगा। गत 19 वर्षों में आज तक हमें वो अधिकार नहीं मिल सके। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी 7 अक्टूबर 28 अक्टूबर को जूनागढ़ के अंदर बैठकर हम जैनों को बदनाम करते हैं, हमारे वैदिक धर्म के भाइयों को हमसे लड़ाने का प्रयास करते हैं। महेश गिरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस भारत में चाहे वैदिक संस्कृति हो चाहे जैन संस्कृति हो, उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया है। ये तुम्हारी गंदी सोच जो तुमने लड़ाने का प्रयास किया है, अब सिलसिला शुरू होगा तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करने का। हजारों लाखों FIR दर्ज कराएंगे। तुमने धमकी दी है हमारे संतों के ऊपर, विश्व जैन संगठन के ऊपर, हमारे समाज की संस्थाओं के ऊपर FIR दर्ज करने की। क्या आपको लगता है आप वहां 7 अक्टूबर को प्रेस के अंदर बैठकर आप बोलते हो पहली टोक से ऊपर मत जाओ, आप वहां का माहौल खराब करते हो? अरे महेश गिरी, जिस टोक की तुम बात करते हो वो महाभारत कालीन टोक है और भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई यदुवंशी श्री कृष्ण थे। अरे तुम क्या रोकोगे? वहां तो श्री कृष्ण और बलराम जाया करते थे। और आपको यकीन ना है तो महाभारत पढ़ के देख लेना। हमारे पास ऐसे प्रमाणिक प्रमाण हैं। उस टोक से नेमिनाथ के चरण हैं और भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा ऐसे मेरे पास उदाहरण, मेरे पास प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध है और मौके समय आने पर हम आपको दिखाएंगे। आज इस मंच से, इस सड़क से मैं लोकसभा राज्यसभा को चेतावनी देता हूं,
अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो जैन समाज उस हद को पार करेगा जिस प्रकार से श्री सम्मेश शिखर में आंदोलन को पर्याप्त किया था। लेकिन कोई भी हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी संस्कृति, हमारी जैन आगम संस्कृति के खिलाफ हो। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जन आंदोलन का उद्देश्य है प्रमाणिक तथ्यों के साथ समाज के बीच में जाना, मीडिया के बीच में जाना। मैं इस मंच के माध्यम से भारत की सभी राष्ट्रीय मीडिया से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। वो वही लोग थे जिन्होंने आमरण अनशन हो, चाहे हमारा इंडिया गेट का प्रदर्शन हो, अगर वो नेशनल मीडिया नहीं होती तो शायद हमें सफलता नहीं मिलती। और मैं पुनः उनसे निवेदन करूंगा, अल्पसंख्यक जैन समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। मीडिया के बारे में आप कुछ भी बोले, लेकिन जैन समाज उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज केवल रामलीला मैदान ही नहीं, देश के अनेक शहरों में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। कल कनाडा और नेपाल काठमांडू में भी प्रदर्शन किया गया। बंधुओं, कई हमारे सांसदों के हमारे पास स्वीकृति आ चुकी है जो हमारे विषय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनको। वो बेशक जैन ना हो, लेकिन ये उनका पुण्य कर्म कहीं ना कहीं उनको बहुत फल देगा। बंधुओं, आप सब लोग घरों से निकले और मेरा मानना है घर से आपने अगर 2 कदम अपने तीर संरक्षण के लिए निकाले तो आपको उसी पुण्य का लाभ देगा जो आप श्री सम्मेश शिखर या गिरनार जी की यात्रा का लाभ मिलता है। बंधुओं, हम लोग अपनी बात को शालीनता के साथ रखेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे जैन धर्म पर जरा सी भी कोई उंगली उठा सके। बेशक श्रावक के धर्म में लिखा है, जैन धर्म जिन बिंब और जिन आयतन पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तन बल और तलवार बल से तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, इस लोकतंत्र में अपनी सरकार पर भरोसा है। कुछ अफसर जो उन पंडों के साथ मिले हैं, मैं मांग करता हूं 2004 से आज तक जिन्होंने वहां पर उस कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कराया, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बंधुओं, गिरनार जी की बात करेंगे। वो जो मुकदमा है वहां पर, जो हाई कोर्ट का मुकदमा है, जो हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है, वो एंशिएंट मोन्यूमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। वहां कोई भी जाए उनको सुरक्षित दर्शन मिलेंगे। वो पर्वतराज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। आप वहां पर एक कील नहीं ठोक सकते। और आपने पता नहीं वहां पर कितनी बिल्डिंगें बना ली। 2009 में और 2021 में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन किसी स्वार्थ के बस उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। विश्व जैन संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। 3 नवंबर को हमने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और अन्य सरकारों को नोटिस दिया था 30 नवंबर के लिए। अगर आपने 30 नवंबर तक हमारी बात नहीं मानी तो 17 दिसंबर से हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस रामलीला मैदान से करेंगे जिस रामलीला मैदान से आज तक कोई आंदोलन असफल नहीं हुआ। ये प्रसिद्ध जगह जहां हम आज खड़े हैं, यहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और पता नहीं कितने बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिए हैं। और आज वो कहां पर पहुंच गए आप देख लो। हमारा आंदोलन ये इस जगह से, चाहे वो श्री राम मंदिर जी के निर्माण का आंदोलन इसी धरती से शुरू हुआ था और इसी धरती से नेमिनाथ की उस पवित्र भूमि का आंदोलन शुरू होगा। हम सब साथ हैं। बंधुओं, बात गिरनार जी की थी, अब बात आती है खारवेल की उन 2200 वर्ष प्राचीन गुफाओं की, जहां पर भगवान पारसनाथ को ये देखिए क्या उनको वहां पर वस्त्र पहना देंगे, फूलों की माला डाल दी गई। 2012 के अंदर कोर्ट के भी आदेश हैं और पुरातत्व विभाग के भी आदेश हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमारे तीर्थों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, पावागढ़ को आपने देख लिया, हमारे प्राचीन मंदिरों की क्या स्थिति है वहां। अरे शर्म आती है हमें, हम लोग जैन है क्या? अगर हम कोई चीज गलत देख रहे तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करते? बंधुओं, आपको जगना होगा। ये किसी संगठन संजय जैन का काम नहीं है, ये प्रत्येक श्रावक का काम है। हम रहे न रहे, हमारे तीर सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके दर्शन का लाभ ले। बात आती है बंधुओं अंजनगिरी महाराष्ट्र की, उस प्राचीन मंदिर, उस प्राचीन तीर्थ पर भी, वहां पर भी सिंदूर लगा दिया गया।
बात आती है ग्वालियर की, तो सिंधिया स्कूल के अंदर 8वीं सदी का प्राचीन वर्धमान मंदिर कैद कर लिया गया। हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो स्कूल के अंदर है, और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि वहां से 7 प्रतिमाएं मिली थी। अभी हमारे पूज्य जैन संत को वहां गेट पर बैठना पड़ा, 24 घंटे के अंदर उनको दर्शन का लाभ मिला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अब हम हर हिस्सा मांगेंगे, और मैं आपको बता दूं, अगर आप खोदने की बात करोगे तो हर 500 मीटर में जैन मंदिर या जैन प्रतिमाएं मिलती हैं। आप मंदारगिरी में प्रमाण मांगते हो, अरे इससे बड़े प्रमाण क्या होंगे? वहां भगवान वास पूज्य के चरण उत्कीर्ण है, और हमारे जैन धर्म में चरण उत्कीर्ण होते हैं, पादुकाएं नहीं रखी जाती हैं। और मैं चैलेंज करता हूं गिरनार पर्वत से, किसी भी व्यक्ति के पास जैन धर्म के अलावा कोई भी प्रमाणिक प्रमाण हो, एक भी शिलालेख हो, तो जो आप कहोगे संजय जैन हार जाएगा। हमारे पास ऐसे 20 शिलालेख है जो उस पर्वतराज से, जो उज्जैन रेवतगिरी स्थान के नाम से जाना जाता है। और जैन आगम में उज्जैन शब्द हमारे नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है। बंधुओं, आज इस मंच के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर पुनः आपसे विनती करूंगा, हम रहे, हमारे तीर सुरक्षित रहने चाहिए। जय बोले नेमिनाथ भगवान की जय जिनेन्द्र।